बस कर देते, पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया है। तुझसे ज्यादा बुक रीडिंग स्टडी टॉपर कोई भी नहीं है हमारे कॉलेज में। अब तो रुक जा। क्या वेट कर रही थी मैं कब से। कहाँ रह गया था? एग्जाम आने वाले, तैयारी होगी यार। तो जब तक बता बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कुछ और भी होता है? अच्छा ठीक है, चल बता कॉलेज की अपडेट क्या है, क्या क्या चल रहा है आज कॉलेज में? आज कॉलेज में हाँ, वो लीसा तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, यूनिवर्स ने उसको प्रपोज कर दिया है। ओह वाह, इसके अलावा कोई और अपडेट? हाँ है ना, वो तेरे प्रोफेसर जॉन को केबिन में ना बार बार आयु कुछ ज्यादा ही जा रही है आजकल। ये है इम्पोर्टेंट अपडेट। ओके चल, अब क्लास में कहीं लाइब्रेरी में बैठी रहेगी? नहीं तो चल मैं भी आती हूँ। वो प्रोफेसर जॉन को ना ये बुक्स वापस करनी है मुझे। हाँ ठीक है, जल्दी बुक्स वापस करके आ। आती हूँ। हेलो प्रोफेसर जॉन। यस थे, आ जाओ। ये लीजिए, मैं कल आपसे बुक लेके गई थी ना सारी। वाह, तुमने इतनी जल्दी रीड भी कर ली। और कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना, वो जो मैंने आपसे बुक्स के लिए बोला था। आ गई मेरी बुक्स? अभी नहीं थी, मैंने ऑर्डर कर दिए, एक दो दिन में आ जाएंगी। वैसे तुम्हें इन बुक्स को छोड़ के ना अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। एग्जाम आने वाले ना तुम्हारे। ये सारी बुक्स तो तुम बाद में ही पढ़ सकती हो, लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम पे फोकस करो। क्लास में टॉप करना है ना? क्लास में नहीं, पूरे कॉलेज में टॉप करना है, आप जानते हैं ना। ठीक है, अब जाओ अपने क्लास में, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर मुझे पूछना भी था आपसे कि आयु क्यों आती है बार बार आपके केबिन में? देखो टाइम अभी बहुत कम बचा है ना, तुम्हें अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए। ओके ना? यस प्रोफेसर जॉन, मैं उन्हीं पर वर्क कर रही हूँ आजकल। एंड हाँ, आप ना मेरी बुक्स मत भूल जाइएगा, मुझे जल्दी चाहिए, मुझे पढ़नी है वो वाली बुक्स, ठीक है? ये लड़की भी ना इतनी बुक्स पढ़ के क्या करोगी ते? ये सुनना, तो सुबह लाइब्रेरी में थी, मुझे कुछ बताना है। हाँ चल बोल, मैं क्लास में आ गई है तो क्या बताना तुझे? वो ना यूनवो ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने ना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया थे। वाह लीसा, कांग्रेचुलेशन, अब तो पार्टी बनती है। तुम भी मुझे बोल दो ना। हाँ मैं भी पार्टी दूंगा। हे क्लास, गुड इवनिंग। प्रोफेसर जॉन, इस बार हुक्म का मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये देख के पीछे हाथ पैर धो के पड़ा हुआ है। जब मैं तेरे से अपने दिल की बात पूछने आता हूँ तब तक प्रोफेसर जॉन का टपक जाता बीच में। गुड इवनिंग प्रोफेसर जॉन। गुड इवनिंग। टेंशन मत लो, मैं यहीं पर हूँ। हाँ थैंक यू। ऐसे ही कुछ टाइम में चंकू अपनी क्लास कंप्लीट कर लेता है। अभी चलो चेक करके बताइए आगे की 2 क्लास होगी या फिर नहीं। नहीं दे, आज शेड्यूल नहीं दिखा रहा है, शायद नहीं होगी। ठीक है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ एंड तू भी अपनी बुक्स लेके लाइब्रेरी आ जा। ओके? अरे तू जा रही है बस में, मुझे कहाँ जा रहे थे? बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं जाऊँ क्या? हॉबी बैठ नहीं भी चुपचाप से। मैंने बोला ना, मैं जब तक पढ़ूंगी तब तक तू भी पढ़ेगा। बैठ यार, मुझसे नहीं हो रहा है, तू पढ़ लेना, मुझे जाने दे प्लीज। मेरी माँ नहीं भाभी। चल ठीक है, अगर तुझे जाना ही है, पर कल से ना तू मेरे साथ और टाइम से बैठेगा, ठीक है ना? ओके मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा, तू भी आ जाना, ठीक है? कल संडे है, मैं घर पे मिलूंगी तुझे। ओके हाँ बाय, जल्दी आ जाना। चलो मैं अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ। वेट कर रहा हूँ मैं नीचे। अच्छा तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होगी तो? हाँ बस 5 मिनट मैं बस आ रही हूँ। ऐसे ही कुछ टाइम बाद हमारे ते और जगक अपने घर पहुँच जाते हैं। जाओ फ्रेश करो और बताओ क्या खाओगी, मैं बना दूँ? नहीं आप भूल गए क्या? आज सैटरडे है
और आज के दिन हमें घर जाना होता है और कल संडे वहीं रहना है। हाँ, मैं भूल कैसे गया, ऑफ कोर्स हमें घर जाना है। हाँ हाँ वही तो। एंड आप मुझे बताइए, ये आयु बार बार आपकी कैबिन में क्यों आती है इसका? कुछ नहीं, वो प्रिंसिपल सर ने भेजा उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए, बस और कुछ नहीं। ओह एक्स्ट्रा क्लास, और वो भी आपकी कैबिन में? हाँ कैबिन में, डोंट वरी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और ये बोगम को तो मना नहीं कर सकती हो कि तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मना किया है मैंने, लेकिन वो मानता ही नहीं है, बार बार पता नहीं क्यों आ जाता है। लगता है उसे ना आपके हाथों की मार खानी है, उसकी कमी हो रही है। सही कहा तुमने। तो नेक्स्ट टाइम उसे मारना पीटना अच्छे से। ओके अब चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है, हम जल्दी से घर चलते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, जाओ फ्रेश हो क्या हो तो मैं भी आता हूँ। ओके ओके, जल्दी देखते हैं कौन पहले आता, जल्दी कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रोग्राम में नेक्स्ट टाइम कुछ किया ना मेरी वाइफ के साथ, सच में उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये सालमी तैकूब को अपनी अलग घर में रहती हैं और अब वो जा रहे हैं अपनी फैमिली के पास, सनी चक्कू की फैमिली जॉन मैंशन में। ये क्या बहू के मिलने से अपने बेटों को ही भूलते जा रही हो आजकल, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, लगता है बेटा ही बहू के मिलने से मुझे भूल गया है। अरे मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अच्छा चलिए बताइए आज क्या बनाया खाने, बहुत भूख लगी है। अरे पहले अंदर तो आओ तुम दोनों, उसके बाद हम खिलाएंगे ना तुम्हें। और पिछले सैटरडे संडे घर नहीं आए थे क्यों? वो मॉम इन सब की गलती है, ये ना कहीं बाहर चले गए थे मुझे अकेला छोड़ के, इसीलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी किताबों में खोई हुई थी और मुझे काम था तो बस। ओके ओके, ये लड़ाई हम घर पे कर लेंगे। भाभी कैसे आप? हेलो भाभी, भाई आप लोग कैसे हैं? हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों को फुर्सत मिलती लड़ाई करने से? नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, बताइए ना। और मेरा लिटिल बेबी कैसा है? ठीक है, तुम्हें याद नहीं आती है उसकी? नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं, हमें याद आती है ना, मुझे फील करना है। अरे आपको क्यों फील करना, मुझे करना है भाभी, पहले मुझे करना है प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़ो मत तुम दोनों, आओ इधर मेरे पास। हाँ क्यों नहीं, अब पहले मुझे प्लीज थे, हटो तुम ऐसे। अरे आप हटो भाभी, मुझे फील करना है। अरे हाँ दे, पहले तुम आ जाओ, फील कर लो बेबी को। बेबी देखो कौन मिल रहा है आपसे। बेबी आंटी ने आपको बहुत वेट करी है, जल्दी से आ जाओ। ओके मेरा लिटिल बेबी। बेबी कुछ कहना चाहता है। बेबी क्या कह रहा है, बताओ बताओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। वो कह रहा है कि मेरे आने से पहले आंटी आप ना कोई एक मेरे लिए भैया पहन लिया। ये आप क्या बोल रहे हो अभी अभी इस बात? क्या मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला? वैसे अब तो तुम दोनों की शादी को भी 1 साल होने को हुआ है, तो गुड न्यूज़ तो बनती है ना। ते कोई तो जानी पहचानी भाभी सिमी, चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब थोड़ा रेस्ट करो, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ शुक्र सही बोल रहे, मैं काफ़ी टाइम हो गया बैठे बैठे। हाँ बेटा जाओ ले जाओ इसे, डिनर के टाइम मैं बुला लूँगी। हाँ ओके ओके मॉम। ते आज रात कहीं नहीं जाना, ये रुकना तुम्हें, ठीक है? अरे हाँ हाँ भाभी ऑफ कोर्स, आज भी यहीं हूँ, कल भी हूँ आप लोग के साथ ही। अरे कौन आया घर पे इस बार? शंकर। ते है ना बच्चों? ते मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम मॉम के साथ डिनर रेडी करो, ठीक है? ये बिना डिनर ऑलमोस्ट रेडी है, तुम जाओ चंकू के पास एंड फ्रेश हो जाओ तुम भी। हाँ ओके मॉम। उसके बाद देवी वहाँ से चंकू के रूम में चली जाती है। अरे मैडम शांत हो जाइए प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिएगा, ठीक है? जिन में कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चंकू को से क्यों हमेशा गुस्सा रहता है? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना उसके साथ? मैंने समझाया था ना आपको लास्ट टाइम कि डैड से बात कर लेना, लेकिन आप फिर से मैंने मना किया ना, इस टॉपिक पर हम कोई बात नहीं करेंगे। और हाँ मुझे डिनर नहीं करना, ठीक है? तुम जाओ डिनर कर लेना, मैं काफ़ी थका हुआ तो मुझे सोना।
गुड नाइट। क्या हो गया आपको? मुझे पता है मेरी गलती है। अगर मैं नहीं आई होती ना तो ये सारी प्रॉब्लम होती नहीं, है ना? शट अप थी। खुद को कभी ब्लेम मत करने सबके लिए, ठीक है ना? अगर तुम सही टाइम पे मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद आज मेरी लाइफ में कोई और होता। और शायद मैं उसके साथ इतना ज़्यादा खुश नहीं रहता। सुनो, कॉल आ रही है आपकी। देखो जरा किसकी है। हाँ देखता हूँ मैं। राइट। लास्ट टाइम में आपने कुछ बुक्स छोड़ के गई थी। आप ये भी होंगी ना? देखो जरा। ये रही। हाँ बोलो। ठीक है, कहाँ आता हूँ। चलो अधूरी किताबों को पूरा किया जाए। तो सुनो, मुझे ना बाहर जाना है। मैं सुबह तक आऊँगा, ठीक है? जाना है, ठीक है चाहिए, लेकिन हाँ चोट वोट मत लगवाइएगा। हाँ तुम इसकी फिक्र मत करो। एंड हाँ तुम डिनर कर लेना और अच्छे से सो जाना, ठीक है? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूँगी, आप रखिए अपना। ओके ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। और हाँ सुनिए, मेरे उठने से पहले घर आ जाना चाहिए एंड मेरे बेड पे होना चाहिए, ठीक है ना? ओके ओके, बाय। जल्दी सो जाना, किताबें मत खोए रहना, ठीक है ना? डिनर करके मैं टाइम से घर आ जाऊँगा। बाय। ये भी ना बहुत ज़्यादा फिक्र करती है मेरी। चलते अपनी बुक ख़त्म करते। हेलो ते भाभी, चलो नीचे मम बुला रही है। ओह आ गया तुम, मैं कब से देख रही थी। वैसे भाभी सच सच बता, कॉलेज खत्म करेगा तो काया कहाँ था? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था क्या? भाभी देखो, अभी मैं तुझे पहले ही मना किया था कि तू फेक गर्लफ्रेंड या फिर टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड मत बनाना, क्योंकि अगर गलती से भी डैड को पता चल गया ना, और फिर तुझे पता है ना वो तेरे साथ क्या करेंगे। हाँ पता है मुझे। फिर डैड को अगर पता चला ना तो वो आपके और भाई को जैसे पता चल गया था ना कुछ भी, तो उन्होंने आपकी शादी करवा दी थी, वैसे ही वो मेरी शादी करवा देंगे उस नकली गर्लफ्रेंड से। हाँ भी थैंक यू सो मच कल रात मेरी जान बचाने के लिए। इट्स ओके थे, मुझे सोने दो। हाँ, प्रोफेसर जियोन ते तो हमेशा बुक्स में पड़ी रहती थी, लेकिन कभी तूने इनको नहीं देखा कितने क्यूट एंड हैंडसम है। हे शंकुक बेटा सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। प्रोफेसर जियोन। शंकुक क्या हो रहा है सब? हाँ शंकुक की शायद एक गर्लफ्रेंड है। डैड यहाँ। शंकुक अभी के अभी तुम और इस लड़की को लेकर नीचे आओ, ठीक है? ओके ओके डैड, मैं आता हूँ। सीन जल्दी से हॉल में आओ, तुम्हारा लाडला देखो क्या कर रहा है। डैड प्रोफेसर जॉन ते नीचे आओ, डैड ने बुलाया मैं। ओके उसके बाद थे और चंकुक और बाकी सभी लोग नीचे आ जाते हॉल में। मॉम डैड आप लोग कुछ भी समझे उससे पहले बता देता हूँ कि मेरी स्टूडेंट है, सिर्फ मेरी स्टूडेंट। चंकुक मैं तुमसे ये सब उम्मीद नहीं रखी थी बेटा, तुम इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आओगे और रात को पता नहीं कब लेकर आए, मुझे तो कुछ बताया भी नहीं तुमने, और उसके साथ इस तरह से सो रहे थे, है ना? हाँ? गर्लफ्रेंड? शंकुक जिस हालत में मैंने तुम्हें देखा है ना अभी, तुम दोनों जिस तरह चिपक के सो रहे थे, प्लीज हमें मत सिखाना कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। नहीं नहीं ये गलत है सब कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे थे। डैड आप क्यों समझ रहे हैं ऐसा? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलो थे। हाँ नहीं है डैड, मैंने रात को उसकी जान बचाई थी, वो किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी एंड बारिश हो रही थी इसलिए मैं उसे घर ले आया था बस। जब वो घर लाए थे तो गेस्ट रूम में सुला देते ना, इस तरह अपने बेडरूम में अपने बेड पर इस तरह चिपक के सुलाने का क्या मतलब होता है? मतलब यही है ना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम प्यार नहीं करते। चुप एकदम, तुम तो कुछ बोलना ही मत। अपने डैड को कॉल करो एंड बुलाओ उन्हें, मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम बदनाम हो, मेरा जॉन्स का। डैड क्या शादी? नो डैड नो, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। देखो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने तेरे को टच किया है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। डैड ट्रस्ट मी। ट्रस्ट
तुम पर खत्म हो चुका है मेरा। एंड अंकल मेरी बात सुनिए, मेरे डैड यहाँ नहीं रहते, मैं आज अकेले स्टडी करती हूँ। तुम ना चुप करो, मुझे तो कोई बात नहीं सुननी है। शकुक, तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी थी ना मैंने जैनी से, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरा नाम बदनाम करके रख दिया है। और इसमें नाम बदनाम क्या किया है? उन्होंने सिर्फ मेरी हेल्प की थी। अंकल प्लीज हमारी शादी मत करवाइए ना। शादी तो तुम्हारी होगी, क्योंकि जैनी से तो मैं होने नहीं दूंगा शादी, क्योंकि शकुक तुम्हारे साथ सोया। डैड प्लीज बस कीजिए आप, हमारे बीच कुछ नहीं ऐसा हुआ है। कुछ हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन देखे नाम तो खराब होगा ना इस लड़की का। इसके डैड को अगर पता चलेगा तो। डैड हम किसी की कोई बात नहीं सुनते और वो उठते और जंगू को ले जाते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं। क्योंकि यार हमको अपनी रेपुटेशन की बहुत ज्यादा टेंशन होती है। अगर किसी को पता चला बाहर कि जंगू के साथ एक लड़की सोई है तो फिर समझ लो। डैड आप लोगों ने फोर्सफुली शादी तो मेरी करवा दी थी इसे, लेकिन मैं उसे आप लोगों के पास नहीं रखूंगा। आपके घर में मैं नहीं रहूंगा। जंगू ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हमारे साथ नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे? मैं कहीं भी रह लूंगा, अलग मेंशन खरीदूंगा, वहाँ मैं और तेरे साथ में रहेंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। आरम जी क्या बोल रहा है शकुक? ये अलग घर में रहेगा, प्लीज इसे समझाओ, ये हमारा ही बेटा है ना। चिन देखो, तेरे की इज्जत का सवाल था, हमने शादी करवा दी है। अब जंगुक जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकता है। ओके ते चलो हम अभी चलते हैं, मैंने न्यू मेंशन खरीद लिया हमारे लिए। इतनी जल्दी? उसके बाद जंगुक को वहां से लेकर अपने न्यू मेंशन में चला जाता है। तो आप लोग समझ गए कि जंगुक आरम से क्यों गुस्सा रहता है। ये क्या एक ही पल में मेरी शादी हो गई? ते मेरी तरफ देखो जरा। सुनो ते, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। मैं जानता हूँ हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो, मेरी जिम्मेदारी हो। तुम मेरे साथ यहाँ बिल्कुल सेफ हो। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। हम एक कमरे में भी नहीं रहेंगे, हम अलग अलग कमरे में रहेंगे। ओके जब तक तुम कंफर्टेबल ना हो जाओ मेरे साथ। वैसे अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, जस्ट बिकॉज तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम नहीं होती, मतलब मेरी शादी अगर तुमसे नहीं होती तो उस जैनी से हो जाती, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कोई तो जानी पहचानी। और हाँ दे, तुम इन सब की फिक्र मत करना शादी वगैरह की, तुम अपनी स्टडी पर फोकस करना। ओके हाँ लेकिन मैं आपकी वाइफ हूँ ना। हैस बोला ना, हमारी शादी होगी और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी वाइफ हो। एंड आप सुनो, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा कल तुम्हारा सामान पीजे से मंगवा लूँगा, ठीक है ना। हाँ हाँ मेरी बुक्स, मेरे कपड़े, मेरा बहुत सारा सामान है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। हमारे अलग अलग रूम्स हैं। हाँ हाँ आपने बताया, ये तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं अपना रूम शेयर नहीं कर सकती ना किसी को। और हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो बिना डरे। हम घर पे दोस्त बन के रहेंगे, हस्बैंड वाइफ नहीं। ओके हाँ थैंक यू। हाँ बहुत अच्छे हो। हेलो भाभी, कहाँ खो गई आप? भाभी सुनो। हाँ अभी क्या हुआ? बोल, मैं यहीं पर हूँ। अरे वो मॉम बुला रही है कब से। चलिए आ जाइए अब डिनर के, ठीक है। ठीक है तो जा, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ ओके ओके जल्दी आइएगा, बैठी मत रहिएगा। प्रोफेसर जियान, धीरे धीरे हमारी शादी को 1 साल होने को हुआ। सच बोलूँ तो ये टाइम काफी जल्दी बीत गया आपके साथ, पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं लगा जैसे मैं किसी अजनबी के साथ हूँ, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अपने के पास, जिसके पास मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, आपके पास। ते बेटा आ जाओ, डिनर नहीं करना क्या? आ जाओ, सब वेट करें। हाँ हाँ मॉम आ रही हूँ, वेट। एंड आपके साथ साथ मुझे इतनी प्यारी फैमिली भी मिली, सिर्फ आपकी वजह से। हाय गुड मॉर्निंग टी, देखो मैं तुम्हारे उठने से पहले आ गया। आप आ गए? चलो मुझे अब जोर क्या करो ना। ठीक है आशा था मेरा बच्चा। अच्छा वैसे आप ये बताइए, आप कब आए थे, कितने टाइम पहले? मैं बस जस्ट अभी आया। आप क्या कर दे, इतना लेट आए हो? मैं इतना लेट आने के लिए बोला था क्या? अरे सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। ओके मत करना।
लिए क्या मेरी परमिशन का वेट करोगे? उड़ा डालो सालों को, मार डालो, ठीक है? चाको कैसे बात कर रहे हो तुम ये सब? इसीलिए मैं तुम्हारा माफी वर्ड और तुम बिल्कुल नहीं पसंद। क्या बात कर रहे हो? हाँ चाको यार देख तो लो भाई, जीवन प्रेग्नेंट है और तुम उसके सामने। सॉरी। ठीक चलो हम घर चलते, तुम लाइब्रेरी जाना होगा ना, लाइब्रेरी छोड़ दूंगा। ओके? क्या लाइब्रेरी? वेट रुकिए आप, आज संडे है, फैमिली टाइम है आज, और मैंने आपको भी बोला था ना सुबह कि आज मुझे आपका पूरा टाइम चाहिए, आज हम फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। फिर क्यों जा रहे हैं हम? वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सब मुझे डांटते वाले काम करोगे ना आप। अच्छा ठीक है शांति से बैठो, मैं खिलाती हूँ। हाँ बीना आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन एनर्जी वो कहाँ से लाओगे? पहले खाना खा लो उसके बाद लड़ लेना। हाँ तो और एनर्जी चाहिए आपको लड़ने के लिए, इन सब से लड़ने के लिए? क्या आप भी बिना कुछ खाए लड़ने शुरू हो जाते हो? थोड़ा खा पी लिया करो उसके बाद लड़ा करो। ओके? मैं खुद आपको सपोर्ट करूंगी। ऐसे ही तेजाको पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं और फिर शाम को टाइम हो जाता है तेजाको के घर वापस आने का। अच्छा भाभी देखो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे या इनको कॉल कर देना, ठीक है ना? हाँ ती अभी टाइम है बेबी को आने में, तुम फिक्र मत करो। एंड मैंने जो बोला है ना, तुम भी सोचना इस बारे में, ठीक है? अरे भाभी क्या बोल रहे, अभी हम कुछ नहीं सोच रहे। ऐसा भी क्या बोला थे भाभी? आप मुझे बताओ क्या सोचना है? ये भी ना वो जगह एक्चुअली ना मैंने तेको बोला है कि जैसे मेरा बेबी आया है उसके बाद। नहीं भाभी आप प्लीज रहने दीजिए, मैंने घर पे जाकर सब बता दूंगी। नहीं तुम, मुझे पता तुम कुछ नहीं बोलोगे। चको मैं बस ये बोला है कि तुम भी जल्द से जल्द एक बेबी प्लान कर ही लो। भाभी भी ना हाँ क्यों नहीं, बस एक बार तक की स्टडी कंप्लीट हो जाए भाभी, देन वो फ्री हो जाए, उसके बाद उसे कुछ करना है जॉब वगैरह वो करे, उसके बाद हम देखते हैं। हाँ मॉम अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके बच्चा, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? और आती रहना। यस यस मॉम जल्दी आऊंगी। एंड लिटिल बेबी आप मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना। हाँ नहीं करेगा वो परेशान, ठीक है? एंड जेब सुन, अगर सुगा भाई घर पे नहीं हो ना तो तू भाभी का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? हाँ भाई समझ गया, ये मॉम डैड सुबह शाम मुझे बोलते रहते हैं। तो बेटा ध्यान रखना अपना, ठीक है? और चाको का भी। हाँ डैड मैं रखती हूँ उनका ख्याल, आप भी रखिए। तो जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बातें होंगी तुम्हारी बहुत। चलो लेट हो रहा है। हाँ आ रही हूँ मैं। इनको भी ना डैड से पता नहीं कब बातें करेंगे ये। ठीक कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तुम्हारा हो गया सब कंप्लीट? हाँ बस एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन करना है नाइट में? ठीक है तुम करो जाके रिवीजन, मैं ध्यान रखूंगा। किसका? ऑफ कोर्स तुम्हारा। ना सुनो भाभी ने जो बोला है ना बेबी वाली बात, उसको ज़्यादा सीरियस में मत लेना, ठीक है? तुम्हारे लिए अभी तुम्हारी स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम आ रहे हैं। देखो मैं कोई फोर्सफुली या फिर कुछ नहीं करना चाहता, समझ रही है ना? मैं नहीं चाहता अभी कुछ भी बेबी वगैरह, पहले तुम अपना करियर बना लोगी, उसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी तब कुछ होगा। आप ना बहुत ज़्यादा अच्छी, इतनी अच्छी क्यों हो? हाँ सुनिए कॉफ़ी वगैरह बना दीजिएगा ताकि मैं रात को जाग सकूं एंड कुछ खाने के लिए भी। ओके? हाँ तुम चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी एंड कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक चलो स्टडी तो चलती रहेगी, अब फिलहाल ये लो कॉफ़ी पी लो पहले। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? जाइए अपने रूम में और जाकर सो जाइए। ओके? क्यों तुम जाग रही हो तो तुम्हारे साथ मैं जाग नहीं सकता हूँ क्या? मैं जाग रही हूँ क्योंकि कल मेरा सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम है, लेकिन आपको पता है ना पूरे 8 घंटे की ड्यूटी निभानी है कॉलेज में, आपको सारे हैंडल करने हैं, एग्जाम वगैरह देखना है, याद है ना? हाँ तो ये तो मैं भूल ही गया था। तो फिर आपको अभी रेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कल रात भी आप बाहर थे तो आप सो नहीं पाए हो, इसलिए जाओ जाके रेस्ट करो, ठीक है? ओके तुम भी जल्दी से अपना कंप्लीट कर लेना और जल्दी सो जाना, अभी ना? वैसे मन तो नहीं था मुझे आपको भेजने का, बट आप यहाँ होंगे तो मैं स्टडी पर फोकस नहीं कर पाऊंगी ना, आप पर करूँगी। क्या आप स्टडी पर करती हूँ।
पता नहीं क्या जादू किया इस लड़की ने उस पर। जब से मेरी लाइफ में आई है ना, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है तब से। इसके बिना ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये मेरी दुनिया, ये मेरा सुकून है। जाओ अच्छे से एग्जाम देना एंड हाँ सुनो, एग्जाम के बाद केबिन में आ जाना। हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू। मैं जा रही हूँ, आप भी जाइए, ठीक है, बाय। हेलो प्रोफेसर जियान। यस यस दे, आपसे वेट कर रहा था मैं। एग्जाम हो गया, कैसा गया? अच्छा था। मैं ना काफ़ी थक गई हूँ। हाँ थकोगी ना, रात को इतना लेट नाइट तक जागी थी ना, इसीलिए। वैसे कितने बजे तक तुम जागी थी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कोई 4 बजे तक। अब मुझे सोना है, ठीक है, जाओ सुबह पर सो जाओ। और नेक्स्ट टाइम इतना मत जागना, ठीक है? मैं अपना काम कर लूँ, मुझे कुछ पेपर्स ले जाने थे। ओह नो ते, तुम तो बैठे बैठे सो गई, इसे लेट जाना चाहिए था। कोई नहीं, मैं लिटा देता हूँ, ठीक है, संभल के। ले जा। ये भी ना मैं ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती है। अपनी पढ़ाई, एग्जाम, स्टोरी, बुक्स, पता नहीं क्या क्या चलता है इसके माइंड में। अब ऐसे ही आराम से तुम 3-4 घंटे तक सो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा, घर जाएंगे तब उठाएंगे। मैं भी देख के आता हूँ क्लास में एग्जाम चल रहे हैं ना, लॉक कर देता हूँ केबिन को। हेलो प्रोफेसर जियान। आयु यहाँ? वो डैड ने बताया था ना मुझे नोट्स चाहिए कल के एग्जाम के लिए, तो आप मुझे दे देंगे? प्रोफेसर जियान, ये लड़की अभी क्या करिए? हे चिमटेम, क्या कर रही है? उठो। ओह नो, अभी आयु मेरे को यहाँ पे सोने भी नहीं देगी। प्रोफेसर जियान, क्या चल रहा है सब कुछ? केबिन में अपने स्टूडेंट को सुला रहे हो? डैड से बोलना पड़ेगा। आयु शट अप, तुम निकलो अभी यहाँ से और तेरे को सोने दो, उसने रात को सोया नहीं है। प्रोफेसर जियान, क्या हो रहा है सब? ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, तुम सो जा आराम से, ठीक है? कुछ नहीं हो रहा है। एंड आयु तुम नोट्स पढ़े टेबल पे, उठाओ और निकलो यहाँ से। ओह माय गॉड प्रोफेसर जियान, लगता है कुछ चल रहा है आपके और ते के बीच में। देखिए अगर ऐसा कुछ भी है ना तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डैड को बता दूंगी, और उसके बाद आप और ते दोनों इस कॉलेज से बाहर। आयु तुम यहाँ क्यों आई थी? नोट्स लेने ना? नोट्स उठाओ और निकलो यहाँ से। ओके जा रही हूँ प्रोफेसर जियान, एंड साथ में अपने डैड को बताने भी कि क्या चल रहा है यहाँ केबिन में। अब लगता है टाइम आ चुका है आयु तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुँचाने का, क्योंकि अब बात मेरी ते पर आई है। प्रोफेसर जियान, मैं जब सो रही थी उस टाइम केबिन में आयु आई थी। वही आई थी, नोट्स लेने आई थी और कुछ नहीं। ओके, कुछ बोल भी रही थी क्या? नहीं क्या बोलेगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, मेरा ना कल भी एग्ज़ाम है, तो मुझे उसका ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा रिवीजन करना है, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो मुझे ना तुमसे कुछ बात कहनी है। हाँ हाँ मुझे भी आपसे कुछ कहना है, लेकिन अभी नहीं, एग्ज़ाम ओवर हो जाए उसके बाद। उसी का तो मैं वेट कर रहा हूँ। जल्द से जल्द तुम्हारा एग्ज़ाम ओवर हो जाए, मैं कॉलेज छोड़ दूँगा उसके बाद। अभी समझ गई मैं। चलिए मैं जाती हूँ अपने। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट। हाँ आप जरा उस आयु की भी खबर ले ली जाए। हेलो काय, एड्रेस भेज रहा हूँ एंड एक फ़ोटो, उठा लो उसको, ठीक है? मुझे जो कहना था कह रही थी आयु, मगर बात अब मेरी ते की है, मेरे प्यार की है। हेलो ते भाभी, वैसे कल आप मुझे दिखी नहीं, कहाँ थी? कल वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना थोड़ी सी, इसलिए मैं आपके भाई की कैबिन में सो रही थी। वैसे कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ हुआ है ना, ब्रेकिंग न्यूज़, हमारी प्रिंसिपल की बेटी आयु गायब हो चुकी है। क्या? हाँ हाँ यस यस, और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? प्रिंसिपल सर खुद जरकुक भाई के कैबिन में गए हैं उनसे बोलने कि मेरी बेटी को ढूंढो।
वाह, जिसने किडनैप किया उसी को बोल रहे हैं लोग ढूंढने के लिए। अमेजिंग है ना हॉबी। हाँ, तुझे पता है किसने किडनैप किया है? ऑफ कोर्स तुम्हारे भाई ने। और ये काम कौन कर सकता है? ओह माय गॉड, ते भाभी के लिए भाई ने आई का किडनैप करवाया। हेलो ते, प्लीज अब तो मेरा जवाब दे दो, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो ना मेरा। हाँ? बोगम फिर से? अब ये बोगम को क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये मेरी भाभी से कैसे पकड़ाया था? इसको तो मैं ही देख लेता हूँ। बोगम हटो मेरे रास्ते से, मना किया ना मैंने। मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर क्यों थे, क्यों नहीं कर सकती हो तुम मान क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्यार पर मैं नहीं करती, मुझे नहीं पसंद हो तुम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, हटो तुम। ते ऐसे नहीं मानोगी तुम, है ना? मैं जब बोल रहा हूँ प्यार से समझा रहा हूँ, मानती क्यों नहीं है तुम मेरी बात? बोगम क्या करें, छोड़ो मुझे, हार्ट हो रहा है बोगम प्लीज। नहीं, हार्ट तो मुझे हो रहा है, तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों निकल लेती होती बोगम? भाभी ते हिम्मत कैसी मेरी भाभी को टच करने की, उन्हें हाथ लगाने की? आज तो गया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी भाभी को टच करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भाभी भाभी क्या करे सब, छोड़, लग जाएगी उसे। भाई नहीं, मैं आज इस बोगम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने पता क्या किया, भाभी के साथ फोर्स करने की कोशिश करा था। क्या बोगम? मेरी वाइफ के साथ फोर्स? भाभी चलो तो अपनी भाभी को लेकर कैबिन में जाना मेरे। ठीक है भाई, क्यों नहीं। भाभी आप आइए मेरे साथ। क्यों ते डर रही हो क्या? तुम्हें पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड कौन है? बिल्कुल भी नहीं डरती मैं। जल्दी से ये सब मैटर खत्म कीजिए और कैबिन में आइए, ठीक है? मुझे आपको जोर से करना है। ओके? यस वाइफी। ने भूकंप तुम्हें कितना इग्नोर किया, कितना समझाया, लेकिन तुमने समझा ही नहीं। एंड लास्ट पे आके मुझे तुम्हारे साथ यही कसम करना पड़ रहा है। प्रोफेसर मुझे नहीं पता था ये आपकी वाइफ है। यस वाइफ है मेरी। कहाँ ले जाओ इस भूकंप को, जहाँ आयु को ले गया ना वहीं इसको भी ले जाओ। एंड फिर कभी आयु और ये भूकंप दोनों हमारे रास्ते या फिर ते के सामने नजर नहीं आने चाहिए। हाँ ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए। ते तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप पहले ये बताइए उस भूकंप को क्या हुआ? मार तो नहीं डाला ना आपने सच में? उसको छोड़ो एंड हॉबी तुम बाहर जा। ओके ओके भाई, मैं आ जाता हूँ। भूकंप को छोड़ो, मुझे पकड़ो, इधर आओ मेरे पास। आ रही हूँ। दिल दे दे यारियां, दिल की राहों में है दर्द हजारियां, तेरी यादों का। ऐसे कुछ दिन भी जाते हैं एंड के एग्जाम भी ओवर हो जाते हैं। क्या बात है, टेरेस पे इतना डेकोरेशन क्यों? क्या करने वाले हैं? फाइनली आज तुम्हें मैं अपने दिल की बात बता दूंगा। ते आ गए आप? ते सबसे पहले तुम्हारे लिए एक फ्लावर्स एंड मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। ओह वाह मेरे, थैंक यू। अच्छा वैसे क्या कहना है आपको? यस यस डार्लिंग, सर्व करो, थोड़ा सा बताता हूँ सब कुछ धीरे धीरे। पहले अपना ब्यूटीफुल हाथ दो मुझे। वैसे मैं आपको बता दूँ हमारी शादी हो चुकी है, तो रिंग वगैरह नहीं देना आप मुझे। अरे शादी हो चुकी है मगर दिल की बात कहनी है मुझे तुमसे, इसलिए पहले ये ब्यूटीफुल है। हाँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं। एंड जिस बात पे आपने मुझे बुलाया है, क्या कहना चाहती हैं बोलिए। एक्चुअली ना आई लव यू सो मच। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे सच में। स्टूपिड, पागल, बेवकूफ गधे हो आप। इतना टाइम लगता है क्या सब कुछ बोलने में? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करो? 1 साल से ज्यादा हो गया हमारी शादी को और आप मुझे अब आई लव यू बोल रहे हैं। ये थे मैं बस वेट कर रहा था सही टाइम का, मैं तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ। हाँ तो आज से तो अच्छा ना वो भूकंप था, कम से कम पूरे साल भर मुझे परेशान करता रहा, मुझे आई लव यू बोलता रहा, लेकिन हाँ एक बार भी आपने मुझे आई लव यू नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ था, है ना? क्योंकि आप चाहते थे मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मुझसे प्यार करोगे, है ना? आप क्या दीदी कर रही हो? इधर आओ, मुझे भी आपसे प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। आई लव यू। दिल दे वरना जा रहने दे यारियां, दिल की राहों में है
दर्द हजारिया, तेरी यादों का साया साथ चलता है, मेरी आंखों में बस ख्वाब पलता है। दिल रोवे सारा रात तेरे बिना सुना ये दिल का जहां, सजना तू तेरे बिना अधूरी मेरी दास्तां। सुनो प्रोफेसर जॉन, प्रोफेसर जॉन सुनो, चको उधर देखो ना, आपका भाई। भाई भाई हॉबी, ये यहाँ क्या करा है? आपको पता है क्या ये यहाँ पे आने वाला था? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे खुद भी नहीं पता है, ये तो सिर्फ जियो को पता है। जियो यहाँ क्या कर रहे तुम? हॉबी शांत हो जाओ, भाई कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे बताओ क्या हुआ? भाभी वो एक्चुअली ना डैड को पता चल चुका है मेरी टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड के बारे में। ओफो, तो फिर डैड ढूंढ रहे हैं शादी करवाने के लिए, है ना? हाँ भाभी, अब वो मेरे पीछे पड़ी, उसको बुलाओ, शादी करवाएंगे। भाभी तुम भी ना, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, छोड़ दी सारी चक्कर, लेकिन तूने सुना ही नहीं। बेटा तू अब रेडी हो जा, इन सबसे भागने उगने से कुछ नहीं होगा। डैड के पास जा एंड अपनी उस गर्लफ्रेंड को भी लेकर जा और शादी कर ले, सिंपल। ओके भाई ते ये हमारा टाइम वेस्ट करेगा। हॉबी तो जो करना है कर, एंड मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ। ते यस यस हॉबी, ऑफ कोर्स, चलो हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड हॉबी तू ना कहीं कुछ दिनों के लिए गायब हो जा। ओके यही करना पड़ेगा। ठीक है चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हम अपना। यस यस लेट्स गो। लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे, तुझ में वो दिखने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। वेट, किसी की कॉल आ रही है। मेरे फोन पे आ रही, छोड़ो जाने दो। नहीं नहीं देख लो, शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो। ओके ओके वेट बेबी, मैं चेक करता। हेलो हेलो जगो सुन मेरी बात ध्यान से। जिमिन को ना लेबर पेन शुरू हो गए, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। घर पे कोई था नहीं, माउंटेड बाहर गए, जो भी नहीं पता मुझे कहाँ है। तो आ जाना प्लीज, और तेरे को भी ले आ प्लीज जल्दी। हाँ हाँ भाई प्लीज, आप शांत हो जाइए पहले। मैं और ते अभी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, ठीक है? और हॉबी भी हमारे साथ आ जाएगा। क्या हुआ, हॉस्पिटल क्यों जाना है? सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है, भाभी के लेबर पेन शुरू हो गए और घर पे कोई था नहीं, तो भाई अकेले लेकर गए। मैं हॉबी को जगाता हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर, ठीक है? ओके ओके हम चल रहे हैं, मैं आती हूँ अभी। उसके बाद तीन शंकुक एंड जी-होप तीनों हॉस्पिटल जाते हैं। शंकुक तो आ गया। भाई भाई आप ये बताइए कि भाभी कौन से वार्ड में? मैं जाती हूँ। ठीक है यही सामने वाले, तुम जा प्लीज। देखो जिमिन चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा, उसके बहुत पेन हो रहा है। भाई भाई आप ना प्लीज भाई को संभालिए, मैं भाभी को देखती हूँ एंड बेबी को भी, ठीक है? ओके ओके दे तुम जाओ। एंड जो भाई के लिए पानी लेकर आओ जरा। यस भाई मैं बस अभी लेकर आता हूँ, आप सुबह भाई को संभालिए। शुगर बेबी, जिमिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है बेबी गर्ल हुई है हमारे। हे शंकुक आप इधर आओ ना, देखो जरा लिटिल बेबी को। हाँ हाँ दे, मुझे भी देखना है। हाय प्रिंसेस, ये देखो कितनी क्यूट एंड कितनी मासूम लग रही है ना, ये बहुत प्यारी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे लेकर। सच में ये बहुत प्यारी लग रही है। दे ओह माय लिटिल एंजल, हमारे घर में खुशी आ गई है अब तो। हाँ बहुत सारी खुशियाँ एक नन्ही प्रिंसेस की वजह से। बेबी को मुझे देना, देखना उसे। ये सर भाभी ऑफ कोर्स आपकी प्रिंसेस है, आप देखिए उसे जीवा के। ये लीजिए।
माय गॉड, कितनी प्यारी है शुगर। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी जैसी क्यूट लिटिल मासूम इनोसेंट मेरा बच्चा। थैंक यू शुगर, थैंक यू। तुम्हें बोलना चाहिए आई लव यू शुगर। हाँ, देखो ना शुगर भाई, भाभी एंड बेबी कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। बहुत प्यारी फैमिली लग रही है। ऐसी फैमिली हमारी भी होगी ना? यस यस ऑफ कोर्स होगी, जरूर होगी। ओके हाँ आई लव यू। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मेरी यंजी बेबी, क्या कर लिया? आंटी को मिस करती हो या फिर नहीं? हाँ बोलो। वो तो आंटी को बहुत मिस करती है, लेकिन लगता है उसके अंकल आंटी उससे प्यार नहीं करते, ना ही उससे मिलने आते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, इनको ही पता नहीं आजकल क्या हो गया, बहुत बिजी रहने लगे, मुझे भी टाइम नहीं देते। मैं बोलती हूँ हम जल्दी आएंगे। मेरी यंजी बेबी की मुझे ना बहुत याद आती है। बेबी सच में आई मिस यू। किसे मिस कर रही है तुम? ओह माय यूंजी बेबी, माय लिटिल प्रिंसेस। चाचू आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कोई मिस नहीं करता। अगर चाचू मिस करते ना सच में तो अपनी यूंजी बेबी से मिलने आते। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जल्दी मिलने आएंगे। तुम दोनों को रहने दो, मत आओ। अब चलो, यूंजी का टाइम हो रहा है, उसे सुलाना है। ओके भाभी, मेरे बच्चे को सुला दो। ओके लव यू बेबी। कितनी प्यारी है ना ये। सुन लिया ना भाभी ने क्या बोल रही थी? हम दोनों कभी उनसे मिलने नहीं जाते। कितना टाइम हो गया, मुझे बेबी से मिलना है। आप क्यों नहीं समझते हो? प्लीज चलो ना, हम मिलते हैं ना बेबी से। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। हाँ ते पापा चलेंगे, रिलैक्स। आज मैं फ्री हूँ, मतलब कल मैं फ्री हूँ तो हम चलेंगे। पक्का ना फ्री हो? देखो आपने न्यू ऑफिस के बहाने चले मत जाना। नहीं जाऊंगा बाबा, कहीं नहीं जा रहा छोड़ के, ठीक है? एंड मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा ना। चलो आज की पूरी रात तुम्हारी। ओके अपनी बेबी की। हाँ ये सिर्फ आई की ना, मैं उसे कब से मिस कर रही थी। आपसे बाद में मिलूंगी, पहले ना मेरे बच्चा कितना मिस किया आपको चाची ने, आंटी ने, जो भी आपको कहना है। मेरे बच्चा कैसा हो गया? मम्मा मिल्क नहीं देती आपको? ते सको बेटा तुम दोनों आई हाँ सुबह सुबह? हाँ डैड, वो याद आ रही थी यूंजी बेबी की बहुत ज्यादा, बस इसलिए। अब ते मुझे भी दो इसे। ये ना सिर्फ चाचू का बच्चा और किसी का नहीं। बेटा आपसे ना चाचू इतना प्यार करते हैं ना, शायद आपकी चाची से भी नहीं करते इतना ज्यादा, तो पता है आपको? झूठ बोला है बेबी, ये आपकी चाची के बिना रह नहीं सकते, आपको पता है? वैसे मुझे क्या लगता है, आप तो दोनों रेडी हो बेबी के लिए, क्योंकि तुम दोनों को बेबी की सख्त जरूरत है। ये हमारा बच्चा है तो हमें दो, और तुम दोनों अपना प्लान कर लो, समझे? हाँ बाय। नहीं अभी नहीं, अभी यूंजी है ना हमारे पास, वही हमारा बच्चा है, हमें और कोई नहीं चाहिए। हाँ अभी फिलहाल हमें कोई बेबी वगैरह नहीं चाहिए, जब हमें लगेगा तब प्लान कर लेंगे। अभी तो ये बिजनेस सेटअप वगैरह में लगे हुए हैं। ये सब सबको बताया मुझे सुगा ने, तुम न्यू कंपनी शुरू करने जा रहे हो है ना? यस डैड, बस अब प्रोफेसर नहीं रहना मुझे, तो इसलिए सोचा माफिया वर्ल्ड भी है साथ में, अपना बिजनेस भी हो तो अच्छा रहेगा ना। हाँ बेटा, तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। नहीं डैड उसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे इतना काबिल बनाया ना। वैसे थे ये चंकुक अपने डैड पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? अब वो भी समझते हैं ना। समझते हैं, मतलब समझ गया चंकुक कि उसके डैड ने उस दिन जो भी किया सही किया, तभी तो आज ये दोनों एक साथ हैं। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सुगा चलो, बेबी को मैंने काफी टाइम से फीड नहीं करवाया, तो इसे फीड करवाने में हेल्प करोगी? ये सच है ऑफ कोर्स। चलो तुम बेबी को लेकर रूम में चलो, हम चलते हैं। और तुम ना रेस्ट भी कर लेना। हाँ शुगा, वही तो मैं थक गई हूँ थोड़ा सा। चलो आजा। मॉम ये हॉबी कहाँ है? कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया। हॉबी वो तेरे डैड से डर के भाग गया है बहुत दूर, मतलब अपने अंकल आंटी के पास गया है कुछ दिनों के लिए। जैसे यार उनका मूड चेंज होगा वो आ जाएगा, उसे डर है कहीं उसकी फेक गर्लफ्रेंड से शादी ना करवा दे।
यार मॉम, ये हॉबी भी ना। वही कमरा, वही बिस्तर और तैकूब का वही साथ है, पर आज मजबूरी नहीं, दिलों में मोहब्बत की बात है। 1 साल पहले सिर्फ जिस्म साथ थे, आज रूहें मिल गईं। उसी पुराने कमरे में इसकी नई कलियां खिल गईं। अब मौत भी आ जाए तो गम नहीं, दोनों एक दूसरे की जान बन गए। वही रास्ता, वही कमरा और अब हमेशा के लिए एक दूसरे का जहां बन गए हैं। ओके, हम इस स्टोरी को एंड करते हैं। सबको अच्छी लगी हो एंड हाँ सुनो, अब मुझे प्रोफेसर और अरेंज मैरिज वाली स्टोरी के लिए प्लीज कमेंट मत करना, कुछ दिनों बाद बनाएंगे वाली स्टोरी। ओके।